पहलू होते हैं और दोनों पहलू हमें पता होने चाहिए। अब ये डिपेंड अपने पे करता है कि हम कौन से पहलू पे जोड़ दें, नकारात्मक या सकारात्मक, पर अपने को जानना जरूरी है दोनों ही पहलू कि अच्छी नींद के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो देखो कुछ नुकसान है, मैं आपको बता देता हूँ। नींद पूरी नहीं होती तब एक तो देखो आजकल महिलाओं में सबसे ज्यादा है ना बांझपन की समस्या हो रही है ना, तो इसका एक मस्ट कारण हो सकता है नींद का कंप्लीट नहीं होना। क्योंकि बहुत सारे लोग अपन देखते हैं, बहुत सारी महिलाओं को देखा मैंने, जिससे टाइम हो तो मेरे को बता देना ना, मैं घड़ी नहीं देख रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों में अभी महिलाओं में देखा जाता है उनका चिड़चिड़ापन, उनकी नींद पूरी नहीं होना, है ना, घर में ज्यादा वर्क होना। तो इन सब का, इन बांझपन का कारण भी एक मस्ट कारण हो सकता है नींद का पूरा नहीं होना। ठीक है, उसके बाद में देखो हमारी, मैंने आपको बताया स्किन डल हो जाती है, ठीक है ना। अगर आपकी प्रॉपर नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी स्किन स्किन डल हो जाएगी, हार्ट जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में मतलब चिड़चिड़ापन आपको हो सकता है, आपको बीपी शुगर थायराइड भी हो सकती है। देखो शुगर का भी होना इसमें नींद का पार्ट होता है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेोगे ना तो आपका शरीर अच्छे से, ब्लड सर्कुलर अच्छे से काम नहीं करेगा, सारा सब कुछ, तो आपके ये ना बीपी शुगर थायराइड ऐसी समस्या होने की संभावना, क्योंकि ये सब किसकी वजह से होती है। देखो इस दुनिया में हर इंसान की बीपी है, हर इंसान की शुगर है और हर इंसान की थायराइड है, ठीक है। पर ये क्या होता है, ऊपर नीचे होती रहती है जब हमारी लाइफ स्टाइल बेटर नहीं होती है। सोने के वक्त हम खा रहे हैं, खाने के वक्त हम सो रहे हैं, जहां आराम करना चाहिए वहां हम काम कर रहे हैं, जहां काम करना चाहिए वहां हम आराम कर रहे हैं, है ना। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, इसका मुख्य कारण ये होता है कि हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, उसके बाद में देखो बहुत सारे लोगों को फैमिली प्रॉब्लम भी होती है। अगर आप नींद पूरी प्रॉपर नहीं रहते हो, आप सोचिए कि आप है ना रात को मोबाइल चला रहे हैं, आपके 2 या 3 लोग सो रहे हैं, अगर आप रात को आप उनको वो आपको बोलते कह रहे इसको बंद कर दो भाई हमें नींद आ रही है, पर आप क्या कहोगे कि मेरे को नहीं आ रही। यही होता है ना अमूमन, आप यही कहोगे कि मेरे को नहीं आ रही, फिर आप वहां क्या करोगे, वहां अपना मोबाइल देखोगे। ठीक है, उस मोबाइल, इसलिए कहते हैं कि नींद प्रॉपर नहीं आने से आपकी पारिवारिक जो लाइफ है ना वो भी डिस्टर्ब होती है कि नहीं होती है, बहुत सारे लोगों की होती है, मुझे पता है। चलो ठीक है, तो ये हुए अपने नींद के कुछ नुकसान। अब अपन देखो कुछ नियम है नींद के, है ना। हाँ, नींद लेने के भी कुछ नियम है, ऐसा इस दुनिया में बिना नियम के कोई भी चीज नहीं है ना। अब अपन देखो, मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा कि नियम क्या है। मैं भी कुछ नियम देखो फॉलो करता हूँ, बहुत सा ऐसा नहीं है कि आप हर चीज आप परफेक्ट हो 100% आप उन नियमों को फॉलो कर सकते हो, पर कोशिश करो कि जितने नियम फॉलो हो सकते हैं उतने नियम फॉलो करो। ठीक है, देखो पहला नियम तो यह है कि हमेशा नींद हमें लेफ्ट करवट में सोने के बाद लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग राइट करवट लेते हैं ना, जो लेफ्ट करवट होती है ना अपनी, जो उल्टा हाथ होता है अपना, उसकी तरफ हमें सोना चाहिए। इसलिए सोना चाहिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ सोते हैं। ठीक है, और एक दूसरी चीज ये है कि ज्यादा देर तक हमें सीधा भी नहीं सोना चाहिए। ठीक है ना, मतलब हल्की फुल्की करवट हमेशा लेनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सीधा सोए रखते हैं तो उनमें चेस्ट में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, देखना आप। दूसरी चीज ये है कि लेफ्ट साइड में अपन सोते हैं ना तो हमारे हार्ट पे दबाव कम पड़ता है। राइट साइड में अगर अपन सोते हैं, सीधे हाथ की तरफ अगर हम सोएंगे तो हमारे हार्ट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है इस चीज का, है ना। तो कोशिश करो कि आप लेफ्ट साइड में सो, ठीक है। हाँ वो ये मतलब मैसेज आ रहा है कि नींद आने के बाद में कैसे पता चलता है, नींद आने के बाद में भी पता चलता है, बहुत सारे लोगों को पता चलता है, देखना। है ना, नींद जो जिनको मस्त वाली गहरी नींद आती है ना उनको तो नहीं पता चलता। अगर आप लेफ्ट साइड में सो गए तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, वो आपका शरीर बता देता है आपको। जब आपको शरीर को तकलीफ, आप क्या सो रहे हो, सोते तो आप हो, वो आपके शरीर के सारा फंक्शन काम करते हैं, लीवर किडनी हार्ट सब चीजें काम कर रही होती है, समझ रहे हो आप। मतलब यहाँ तक कि आपकी आंखें भी काम कर रही होती है, तभी तो अपन सपने देखते हैं, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, और सपने में अपने को हर एक चीज दिखती है। तो ऐसा नहीं है कि सोने के बाद में आपके सारे शरीर के फंक्शन स्विच ऑफ हो जाते हैं, आपके शरीर के सारे फंक्शन ऑन रहते हैं। तो आपको पता चलेगा ही चलेगा कि हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखो सोने से 5 या 10 मिनट पहले आप है ना मतलब हाथ पांव धो, और सोते वक्त आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। क्योंकि ये कहा जाता है, मैंने भी ये स्टडी भी की है, कि अगर आप सोते वक्त गहरी सांस लेके सोते हो ना तो रात को फिर आपका वो जो ब्लड सर्कुलर है ना वैसा ही रहता है, मतलब आपको अच्छी नींद आती है और आपकी सांस भी अच्छी आती है। तो सोने से पहले यानी
सेकंड तक आप है ना सांसें लंबी लंबी सांसें लेके फिर उसके बाद में सो। जैसे कहीं कहा जाता है ना कि हम जिस चीज को जैसा स्टार्ट कर देते हैं वो वैसे स्टार्ट रहती है, वही अपने शरीर के साथ होता है। जितनी लंबी हम गहरी सांसें लेंगे ना उतनी उतना हमारे लिए नींद बहुत अच्छे से आएगी। आप चाहे करके देख लेना ये चीज, ठीक है। और दूसरी